प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारियां जोरों पर। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, बोले 20,000 से ज्यादा साधु संतों संगठनों को भूमि आवंटित की गई। पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, प्रदेश में अपराधों के पीछे बीजेपी नेताओं के हाथ, बीजेपी नेता जमीनों पर कर रहे कब्जा। प्रभात पांडे की मौत मामले में पीसीसी चीफ से पूछताछ, अजय राव खुद पहुंचे बयान दर्ज कराने कोतवाली, पुलिस के सवालों के दिए जवाब। लखनऊ में विदेश राज्य मंत्री ने 1300 युवाओं को दिए नियुक्ति पत्र, पीओ से लेकर रिसर्च असिस्टेंट तक मिली नौकरियां, रोजगार मेले के तहत हुआ आयोजन। और उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकी ढेर, पंजाब और यूपी पुलिस का संयुक्त ऑपरेशन, आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डीएनए न्यूज में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के बुलेटिन की ओर। संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ की भव्य तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिसंबर महीने में आज चौथी बार प्रयागराज पहुंचे। दोपहर करीब 1 बजे सीएम योगी अरेल क्षेत्र पहुंचे। यहां उन्होंने सबसे पहले टेंट सिटी और अस्थायी सर्किट हाउस का निरीक्षण किया। इसके बाद निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ दशाश्वमेध घाट पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की और स्वच्छता आरती कार्यक्रम का शुभारंभ किया। फर्स्ट एड पोस्ट भी यहां पे स्थापित करने की कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग के द्वारा यहां पर प्रारंभ हुए हैं। महाकुंभ के ध्यान में रखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को महाकुंभ में संगम का सानिध्य प्राप्त हो, इसके अलावा पहली बार प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु जनों को कॉरिडोर के माध्यम से भी प्रयागराज की झांकी देखने को मिलेगी। अक्षयवट कॉरिडोर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से उद्घाटन हो चुका है। बड़े हनुमान जी यानी लेटे हुए हनुमान जी कॉरिडोर पहली बार श्रद्धालु जनों को देखने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही सरस्वती कूप कॉरिडोर, पातालपुरी कॉरिडोर, महर्षि भारद्वाज कॉरिडोर, श्रृंगवेरपुर में भगवान राम और निषादराज कॉरिडोर ये तो विकसित हुए ही हैं। 12 ज्योतिर्लिंग, वासुकीनाथ मंदिर और अन्य महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के लिए भी जो व्यवस्था लागू की गई है, उनके सुंदरीकरण की, उनकी फसाड लाइटिंग की वह कार्य पूर्ण हो चुके हैं। नगर निगम ने यहां पर 12 ज्योतिर्लिंग की एक बहुत अच्छी रिप्लिका और त्रिवेणी पुष्प जो पूर्व राज्यपाल सर्वे केसरीनाथ त्रिपाठी जी की एक परिकल्पना थी, आज उसका एक भव्य रूप उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और परमार्थ आश्रम के साथ मिलकर के वहां पर आज बनने की पूरी भव्य स्तर पर वो बनकर के तैयार हो रहा है। इसके अलावा टेंट सिटी का निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज इटावा दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश में गलत काम हो रहे हैं, प्रदेश में जितने भी अपराध हो रहे हैं इसके पीछे भाजपा के नेता हैं, जितनी जमीनों पर कब्जा हो रहा है इसके पीछे भी आपको बीजेपी के लोग नजर आएंगे। पुलिस इन घटनाओं की रजिस्ट्री नहीं कर रही है। आज सुनने में आया है कि लखनऊ में किसी बैंक के लॉकर में चोरी हो गई है, ऐसा पहली बार हो रहा है।
के नेता गलत काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। जितने भी अपराध हो रहे हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता ही उसके पीछे हैं। जितनी भी जमीनें कब्जा हो रही हैं आप पूरे उत्तर प्रदेश में पता करवा लीजिए, जहां भी जमीनों के घोटाले या जमीनों का कब्जा होना आप उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पाएंगे। और चोरी डकैती तो इतनी हो रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। पुलिस रजिस्टर नहीं कर रही उन चोरियों को, डकैतियों को रजिस्टर नहीं कर रही है। और आज सुनने को मिला है कि लखनऊ में एक बैंक के बैंक लॉकर में से चोरी हो गई। जब से बीजेपी की सरकार आई है ये पहली बार हो रहा है बैंक में डकैतियां, और बैंक के साथ साथ बैंक में जो लॉकर है जो सबसे सुरक्षित माना जाता है उसकी चोरी। सोनभद्र में वीर बाल दिवस के अवसर पर रॉबर्टगंज नगर में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसमें भाजपा कार्यकर्ता और सिख समुदाय के लोगों ने भाग लिया है। सोमवार को चाचा नेहरू पार्क में सोमवार को प्रार्थना के बाद प्रभात फेरी निकाली गई। वीर बाल दिवस के मौके पर नगर के सदर विधायक भूपेश चौबे, वरिष्ठ नेता रमेश मिश्रा की अगुवाई में प्रभात फेरी का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं सहित सिख समुदाय के लोग और आम जनता ने भाग लिया। प्रभात फेरी में शामिल लोग नगर स्थित गुरुद्वारे में पहुंचकर प्रार्थना की। सिख समुदाय के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना की और प्रभात फेरी में गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान को याद किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, ब्लॉक प्रमुख अजीत रावत, संतोष शुक्ला, शंभू सिंह काके, सरदार आदि मौजूद रहे। बढ़ते अगली खबर की ओर। जौनपुर में सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 34 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में होगी। आपको बता दें कि पहली पाली सुबह 9:30 बजे से 11:30 बजे तक, दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक होगी। 15,744 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। परीक्षा को लेकर पहले जिला अधिकारी ने अध्यक्षता में बैठक की गई और जिसमें केंद्रों पर परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था, प्रकाश, पेयजल, प्रवेश निकास प्रबंध की जांच, उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से परीक्षा केंद्रों पर निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा की तैयारियां जो मानक है और आयोग के जो निर्देश हैं उनके अनुरूप पूरी व्यवस्था हो चुकी है। और प्रथम पारी की जो प्रश्न पत्र होना है उसके सभी बच्चे अपने अपने सेंटर्स पर अपने अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गए हैं। सवेरे से ही, प्रातः से ही सारे हमारे मजिस्ट्रेट्स, पुलिस के अधिकारी, स्टैटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और इन्विजिलेटर्स सब अपने अपने कार्यों पर लगे हुए हैं और परीक्षा सुचितापूर्ण ढंग से हो, इसी के लिए सभी लोग हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सब कुछ अच्छे ढंग से। कितने सेंटर बनाए गए हैं? 35 सेंटर हैं, लगभग 15,000 कुछ विद्यार्थी हैं। और आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक व्यवस्था को भी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय और उनकी पूरी टीम ने मैनेज किया है। सभी बच्चे अंदर हैं, कहीं भी किसी प्रकार की भीड़ भाड़ की व्यवस्था। सोनभद्र बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को चुना गया है। वार्षिक चुनाव में उन्हें 531 मत प्राप्त कर ओम प्रकाश पाठक का 249 मतों के अंतर से हराया है। महामंत्री पद पर अखिलेश कुमार पांडे और वरिष्ठ उपाध्यक्ष शारदा प्रसाद मौर्य चुने गए हैं। घोषणा होने पर समर्थकों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों की फूलमालाओं से स्वागत कर खुशी जाहिर की। नए साल की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जीत हमारे जूनियर साथी और सीनियर अधिवक्तागण सभी की है। हमने प्रयास किया है कि आगे भी अच्छा करेंगे भैया, और जो भी स्थिति होगी सबको मिल मिला के चलेंगे और बाहर की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे।
बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली के मोहल्ला सलमा हकाना में मंदिर मिलने का मामला सामने आया। मंदिर मिलने के बाद मंदिर की साफ सफाई की गई है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मंदिर की सफाई की और बताया जा रहा है कि 1992 के दंगों में लोग मोहल्ला छोड़कर चले गए थे। दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर को कूड़ेदान बना दिया था, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने एडीएम अभिषेक सिंह को इसके लिए ज्ञापन सौंपा। साल पुराना मंदिर है। यहाँ करीब 50-60 जाटव समाज के परिवार के लोग रहते थे। सन 90 के दंगे के बाद में सब लोग यहाँ से, क्योंकि चारों तरफ से घिरा हुआ एक समुदाय के लोग थे, तो वो यहाँ से जो छोड़ के चले गए सब लोग। और अपने ये मंदिर है, हम लोग तो अब पता पड़ी है कि हम मंदिर था, हम सोच रहे सब लोगों ने स्थापित कर दिया कहीं, लेकिन यहाँ उसकी दयनीय स्थिति है। आज हमने विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष जी के साथ मिलकर डीएम साहब को ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि इस मंदिर का सौंदर्यीकरण कराया जाए और सुचारू रूप से पूजा पद्धति चालू की जाए। जी, ये सन 90 से बंद पड़ा है मंदिर। जो यहाँ हिंदू समाज के लोग रहते थे वो यहाँ से पलायन करके चले गए, तभी से बंद पड़ा है। आज हमने डीएम साहब को इसके लिए ज्ञापन दिया है कि इसकी सौंदर्यीकरण की व्यवस्था कराई जाए और इसकी साफ सफाई कराई जाए, जिससे कि ये सुचारू रूप से यहाँ पूजा पद्धति। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। सोनभद्र जिले की ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के अभियान को प्रदेश के बाहर भी सराहना मिल रही है। ओडिशा के गंजामा शहर में सूखा कचरा और प्लास्टिक प्रबंधन पर आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला में जिले की टीम ने इस अभियान की प्रस्तुति दी है। वहां मौजूद कई राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने इसे सराहा और अपने राज्य में लागू करने पर सहमति जताई है। वहीं पर सीडीओ जागृति अवस्थी के पर्यवेक्षण में जिला पंचायत राज अधिकारी नमिता शारदा के ओर से अब तक प्लास्टिक के सेग्रीगेशन के लिए किए गए प्रयास को अनूठा बताया गया है। बता दें कि राज्य के नोडल एसएन सिंह और मिशन निदेशक राजकुमार के कुशल निर्देश के दौरान डीपीआरओ नमिता शारदा की शरण की अगुवाई में सोनभद्र में प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान चलाया जा रहा है। खबर संभल से है, जहां पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क को विद्युत विभाग ने जुर्माना भरने के लिए नोटिस जारी किया है। आपको बता दें कि सांसद बर्क पर 3 दिन पहले विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सांसद के घर पर स्मार्ट मीटर लगाया था, जिसमें 16 किलोवाट से अधिक का भार आया था। वहीं सपा सांसद पर विद्युत विभाग ने बता दें कि 91 करोड़ का जुर्माना भी लगाया था। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पंजाब के आतंकवाद की झलक पीलीभीत में भी एक बार फिर से दिखाई दी है। यहां पर खालिस्तान कमांडो फोर्स के आतंकियों के छुपाने का बेहतर साधन देखने को मिला है, जहां पर पंजाब पुलिस के इनपुट पर पंजाब पुलिस और पीलीभीत पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है और 3 आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। इस दौरान 3 आतंकवादी मारे गए हैं, जिनके पास से 2 AK-47 पिस्टल समेत 100 से अधिक कारतूस बरामद हुए। ये सुबह सूचना जब प्राप्त हुई थाना पूरनपुर को, तो थाना पूरनपुर पुलिस और पंजाब पुलिस की टीम ने उनका पीछा करना शुरू किया, उनको खोजना शुरू किया। तभी कमरिया पॉइंट पर जो पिकेट लगी हुई थी, उसने ये बताया कि एक बाइक पर 3 लड़के संदिग्ध प्रवृत्ति के पीलीभीत शहर की तरफ तेजी से बाइक से जा रहे हैं। थाने के द्वारा कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। पूरे जनपद में जो नाकाबंदी है उसको एक्टिव किया गया। इधर से हमारी एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और मैं तीनों लोग रवाना हुए। उधर से माधोटांडा से कहा गया, पीछा करते हुए थाना पूरनपुर की टीम जब जो निर्माणाधीन पुल है वहां तक पहुंची, तो ये दाहिनी तरफ माधोटांडा की तरफ मुड़ गए और थोड़ी दूर जाकर इनको जब ललकारा गया, रुकने का इशारा किया गया, आगे से जो गाड़ियां आ रही थी उनको देखकर इनको ललकारा गया। इन्होंने उस ललकार का जवाब हैवी फायरिंग से दिया। उसमें जवाबी कार्रवाई में इन तीनों को गोलियां लगी। इन्हें तत्काल CSC पूरनपुर भेजा गया था। वहां पर इनका जो भी प्राथमिक उपचार संभव था उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रेफर किया गया था। यहाँ पर तीनों को ब्रॉड डेड घोषित किया गया है। तीनों की मृत्यु हो गई है। इनसे एक चोरी की बाइक
रिकवर हुई है, जो कल थाना पूरनपुर से चोरी हुई थी शाम को। 2 AK-47 गन्स या AK मॉडिफाइड गन्स रिकवर हुई है। 2 फॉरेन मेड ग्लॉक पिस्टल्स रिकवर हुई है और भारी मात्रा में असला रिकवर हुआ है। इन्होंने बहुत ही अंधाधुंध फायरिंग पुलिस पर की थी और इसमें जो भी अग्रिम वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। 2 हमारे पुलिसकर्मी, एक थाना माधव टांडा से कांस्टेबल सुमित और एक कांस्टेबल शाहनवाज, ये 2 लोग घायल हुए हैं। इनका भी प्राथमिक उपचार CSC पूरनपुर पे किया गया है और उसके बाद उन्हें अग्रिम उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा रहा है, लेकिन लकीली दोनों खतरे से बाहर। ये ऑपरेशन दोनों का पंजाब का या जी, ये ऑपरेशन एक संयुक्त ऑपरेशन है। इसमें गुरदासपुर पुलिस के 4 लोग थे और जनपद पीलीभीत पुलिस के ज्यादा लोग थे। थैंक यू। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। बिजनौर पुलिस की 25,000 के इनामी बदमाश से मुठभेड़ हुई है, जिसमें मुठभेड़ में बदमाश घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस दौरान आरोपी के पास से पुलिस ने 35,000 की नकदी और 315 बोर का तमंचा कारतूस बरामद किया है। एक्टर मुश्ताक खान अपहरण कांड का मुख्य वांछित अभियुक्त लवी पाल पुरुष शांत चौधरी, जिस पर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था, इसको आज थाना कोतवाली पुलिस स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के मडावर रोड से एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 3 कारतूस चले हुए, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके कब्जे से मुश्ताक अपहरण केस में वसूले गए 35,050 रुपये भी बरामद हुए हैं। इसका एक साथी मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। ये पूरा गैंग शातिर अपराधियों का है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्होंने जो भी संपत्ति अपराध के द्वारा अभी तक अर्जित की है, उसको संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। सोनभद्र के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी की खरीद फरोख्त करने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने किशोरी को बरामद करते हुए राजस्थान के 2 लोगों समेत 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कांग्रेस नेता और उनकी पत्नी भी शामिल है। पुलिस ने बताया है कि पन्नूगंज थाना क्षेत्र के एक गाँव के रहने वाली किशोरी बीती 28 नवम्बर की रात में करीब 10 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में घर से लापता हो गई थी। मामले में पुलिस ने 10 दिसंबर को केस दर्ज किया था। जांच के दौरान सामने आया है कि क्षेत्र के ही कुछ लोगों ने किशोरी को राजस्थान में बेच दिया था, जिसके बाद पुलिस की जांच के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 22/12 को जब पीड़िता की बरामदगी हुई तो जो तथ्य निकल के सामने आए वो इस प्रकार है। पीड़िता जरिए मोबाइल फोन संदीप और महेंद्र जायसवाल के संपर्क में थे। यही दोनों पीड़िता को लेकर के 28/11 को अपने गांव सिलथम आए थे, जहां उसे 4 दिन रखा। दिनांक 1/12 को उन्होंने पीड़िता को थाना चौपन निवासी सचिदानंद पांडे और बिमला देवी को हैंडओवर कर दिया। बिमला देवी ने अपने लड़की की शादी पहले ही राजस्थान में कर रखी है, जहां से वो संपर्क में थी। बिमला देवी ने कमलेश जाट और विक्रम चंद सैनी को बुलाया और उनके हाथों इस लड़की को 90,000 रुपये में बेच दिया, जहां कमलेश जाट ने विक्रम चंद सैनी से इसकी शादी करा दी। इस पूरे घटनाक्रम में शामिल सभी 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संदीप से 30,000 रुपये और बिमला देवी से 34,000 रुपये बरामद किए गए हैं। सभी लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। चलिए बढ़ते अगले खबर की ओर। बुंदेलखंड के महोबा जिले में एक तरफा प्यार में पागल सिरफिरे आशिक ने घर में घुसकर BA फाइनल वर्ष की छात्रा को गोली मारकर घायल कर दिया। दिन दहाड़े हुई वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। युवती को गोली मारने के बाद दबंग आशिक उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। थाना कबरेज क्षेत्र के अंतर्गत सजाती एवं एक ही मोहल्ले के रहने वाले एक युवक के द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते एक युवती को पैर में गोली मारी गई, जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां युवती की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही, किंतु बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। परिजनों की तहरीर पर स्थानीय थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है।
जो लड़के के परिचित हैं उनसे उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी करके विवेचना का विधिक निस्तारण किया जाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से है, जहां पर आज करीब सुबह 5 बजे थाना बिहार पुलिस एसओजी की संयुक्त टीम ने चेकिंग अभियान चलाया है। इस दौरान एक बाइक को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर 2 बाइक सवार युवकों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक युवक के पैर में गोली लगी है और उसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल आरोपी पूछताछ करने पर पता चला है कि वह लूट की घटना को अंजाम देते हैं और जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस दूसरे आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। कन्नौज में हमलावरों ने आरोपी के पुलिस से छुड़ाने का मामला सामने आया है, जहां पर हरदोई जिले में लूट के मुकदमे में वंचित चल रहे आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गिहार बस्ती में आई थी, जिसके बाद आरोपियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। आनन फानन में पुलिस बल के साथ सीओ सिटी कमलेश कुमार मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी गिरफ्तार व्यक्ति को छुड़ाकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यहाँ पे उनकी लूट में कुछ वांछित मुजरिम थे, उनको पकड़ने के लिए यहाँ आई हुई थी मकरंद नगर गिहार कॉलोनी में। तो जब वो उनको लेके जा रहे हैं तो भीड़ द्वारा जो है उन पर हमला कर दिया गया और जिस अपराधी को उन्होंने पकड़ा था उसको छुड़ा लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल कोतवाली कन्नौज की पुलिस जो है मौके पर आई है और इसमें छानबीन कर रहे हैं और जो भी तथ्य पाए जाएंगे उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या सर गोलीबाजी भी चली है? नहीं, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। सीसीटीवी कैमरे हैं और यहाँ पे किसी ने नहीं बताया कि ऐसी कोई घटना हो। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। जनपद मुरादाबाद के बिलारी में अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ ने अंबेडकर पार्क में शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान अंबेडकर संघ ने एसडीएम विनय कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर गृह मंत्री शाह के इस्तीफे की मांग की है और कहा गया कि अमित शाह ने अगर इस्तीफा नहीं दिया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देखिए, मैं निर्मल सिंह सागर एडवोकेट, जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी जनपद मुरादाबाद। आज हम अवगत हुआ कि अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ के नेतृत्व में एक विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जो इस देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो हमारे भगवान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के ऊपर अशोभनीय शब्दों का इस्तेमाल करा है, उससे पूरे देश के अंदर जो बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उन सब में बहुत द्वेष भावना है और हम सबकी ये मांग है। एक मंच पर हम लोग खड़े हुए हैं कि अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुजन समाज पार्टी की मुख्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के अनुसार 24 तारीख को पूरे देश के अंदर सभी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा। और एक चीज आपको और बता दूं कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सभी दोनों ही एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं। बाबा साहब को कांग्रेस की वजह से जो है आज तक भारत का सम्मान नहीं मिला था, भारत रत्न, वो भी बहुजन समाज पार्टी की जनता किसी और की दिल नहीं था। अगर अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता है तो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के लोग, बहुजन समाज पार्टी सड़कों पर उतरने का काम करेगी। आज के मांग पे प्रदर्शन किया गया है। आज जो अमित शाह द्वारा अशोभनीय बयान संसद में दिया गया है, आज उसके खिलाफ अखिल भारतीय अम्बेडकर युवक संघ व कई संगठन आज बिलारी में एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं भारी तादाद में, और मांगे है हमारी कि अमित शाह को ऐसी अशोभनीय टिप्पणी नहीं करनी चाहिए और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और जो क्षेत्र में और समाज में और काफी दूर जगहों पर जहाँ दलित समाज मोटरसाइकिल पे अगर चलता है तो उनके कलेजे में आग होती है और उसे मारने पीटने काम करते हैं। दलित को घोड़े पे नहीं बैठाते, घोड़े पे बारात नहीं चढ़ाने देते, यहाँ तक उन्हें मारा पीटा नहीं जाता, यहाँ तक कि उनका कत्ल भी किया जाता है।
चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। झांसी में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार शिक्षक को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घायल अवस्था में शिक्षक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुरसराय लाया गया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया है, तो वहीं कार चालक कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुट गई है। मृतक शिक्षक मऊरानीपुर का निवासी बताया जा रहा है। अभी मौके पर इतनी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, वो गाड़ी वाला तो भाग गया है, पर शिक्षक की डेथ उसमें हो गई है। हमारे एक शिक्षक साथी ने उनको पुलिस गाड़ी पर लेकर अस्पताल पहुंचाया था और बाकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और हम परिजनों का आरोप है कि बीएसए साहब निरीक्षण करने आ रहे थे, इसलिए अब तक वो जल्दी आ गए, इसलिए हादसा हो गया। क्या कहना? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं, बीएसए से कोई इसका मतलब नहीं होता। बीएसए एक दिन या 2 दिन निरीक्षण करेंगे, ठीक है। और जिंदगी से बढ़कर कोई चीज होती है क्या? आज सर आपने कहाँ निरीक्षण किया? मैंने भसने में निरीक्षण किया बस, और कोई क्या पाया गया? उत्तर प्रदेश के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए डीएनए न्यूज के साथ। नमस्कार।